हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन का सीजन चल रहा है और इसमें हम लोगों का जो स्टडी है वो एक जैसे थम सा गया है, तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि आपकी जो पढ़ाई है वो लॉकडाउन हो या कोई भी डाउन हो, किसी तरह का कुछ भी हो, कोई सीजन चले, वहाँ आपकी पढ़ाई जो है वो बाधित न हो। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी का केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर से केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं सॉल्यूशन। सो हमारा यूनिट 2 है बच्चों। हम लोग आज के इस वीडियो से यूनिट 2 की बात करने जा रहे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन। चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या झारखंड बोर्ड से हो, या किसी भी बोर्ड से हो, उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और उन सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये जो बिलियन है बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है सॉल्यूशन। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, और जहाँ जिसे प्रॉब्लम होगी वो वीडियो को बीच में स्टॉप करके वहाँ से वो फिर से रिवाइज कर सकता है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, इसे कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ परिभाषा देखते हैं, सॉल्यूशन का परिभाषा क्या होता है, फिर हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। आप सभी लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपके पास होता नहीं है, रिवीजन करने के लिए नोट्स बना रहेगा, कभी भी हम लोग देख करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विलयन की बात करते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कोई पदार्थ लेते हैं, एक पदार्थ लेते हैं, पदार्थ ए, ठीक है, ये पदार्थ ए की बात हम कर रहे हैं, और इसके साथ में हमारे पास एक पदार्थ है बी, तो पदार्थ बी लेते हैं, और पदार्थ ए और पदार्थ बी दोनों को मिक्स करके अच्छे से एक दूसरे के साथ मिश्रित करके हम लोग एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। और वो समांगी मिश्रण जो है हमारा, समांगी मिश्रण जो हम बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक घोल तैयार कर रहे हैं, और वही समांगी मिश्रण जो हमारा है विलयन बन रहा है। मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक पात्र हो, एक कंटेनर हो, जहाँ पे हम पदार्थ ए के जगह पे हम शक्कर यूज कर रहे हैं, पदार्थ ए के जगह पे हम शक्कर यूज कर रहे हैं, और जो पदार्थ बी है हमारा, वहाँ पे हम जल यूज कर रहे हैं जो कि H2O है। दोनों पदार्थों को हम लोग शक्कर और जल दोनों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इसमें मिक्स कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो रेड वाला है वो आपके पास H2O जल को बता रहा है, जल के अणुओं को दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, और इसमें हम लोग कुछ मात्रा में कुछ शक्कर यहाँ पे हम इसमें डाल रहे हैं, और ये शक्कर डालने के बाद फिर ये शक्कर इसमें मिक्स हो जाता है, और यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये जो हमारा है वो शक्कर है। तो जल और शक्कर से जब हम इसको अच्छे से घोल करके यहाँ से हम एक विलयन बनाते हैं, एक हम मिश्रण बनाते हैं, और मिश्रण जो हमारा है समांगी मिश्रण है, और यही समांगी मिश्रण जो है विलयन है। तो अब आप बताइए, आप यहाँ से ये सोचेंगे कि क्या हम लोग जल में शक्कर को मिला दिए, तो मिलाने के बाद क्या उसे हम लोग पृथक कर सकते हैं, क्या हम लोग उसे अलग अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। इसका मतलब विलयन जो होता है वो समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि समांगी मिश्रण क्या होता है, तो बिल्कुल सही हम लोग सोचेंगे यहाँ पे समांगी मिश्रण के बारे में, क्योंकि समांगी मिश्रण होता क्या है। तब अगर आपको समांगी मिश्रण समझ में आ जाती है स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोग विलयन अच्छे से क्लेरिफाई कर लेंगे। विलयन जो है वहाँ कोई डाउट नहीं रह जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समांगी मिश्रण को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं।
और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ समांगी मिश्रण का जो यहाँ डेफिनीशन है वो इसके नाम में छुपा हुआ है। जो इसका नाम होगा, नाम के अकॉर्डिंग इसका हम लोग परिभाषा दे देंगे। देखिए समांगी, समांगी मतलब समान, और मिश्रण का मतलब मिश्रण, मतलब कि जैसे हम कभी भी दो पदार्थ को मिलाते हैं तो दो पदार्थों को मिलाने के बाद जो वहाँ से हम लोग घोल तैयार करते हैं, जो वहाँ से हम लोग मिश्रण तैयार करते हैं, तो उस मिश्रण में दोनों पदार्थों के घटक कणों का संघटन एक समान रूप से होना चाहिए। अगर हुआ रहता है तो मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। हम लोग बात कर रहे हैं समांगी मिश्रण की परिभाषा, दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के वैसे मिश्रण जिसमें प्रत्येक पदार्थों के घटक कणों का संघटन एक समान रूप से हुआ रहता है, एक समान रूप से हुआ रहता है, तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसा कि बच्चों हम सभी जान रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के वैसे मिश्रण जिसमें प्रत्येक पदार्थों के घटक कणों का संघटन एक समान रूप से होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली जो पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक समान रूप से हुआ रहता है, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि समांगी मिश्रण जो हमारा होता है, समांगी मिश्रण में हम दो पदार्थ लें या तीन पदार्थ लें या चार पदार्थ लें, जितने भी पदार्थ हम लें, उन सभी पदार्थों में जो पदार्थ मिश्रित होने वाले हैं वो दोनों एक दूसरे में इस तरह से मिल जाते हैं, इस तरह से घुल जाएं कि उन दोनों पदार्थों को अलग अलग करना हमारे लिए संभव ना हो, चाहे हम कोई भी विधि अप्लाई करें। तो इस तरह के संबंध से जो मिश्रण बनता है वह मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। चलिए बाबू हम लोग इसके बाद बात करते हैं समांगी मिश्रण के बाद। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं कि जो हम लोग मिश्रण तैयार करते हैं, जो हम लोग मिश्रण बनाते हैं, वो मिश्रण कभी कभी दो पदार्थों का मिला करके बनाते हैं, कभी कभी मिश्रण तीन पदार्थों का, और तीन के बाद चार पांच ऐसे करके हम लोग बहुत सारे पदार्थों का मिश्रण एक दूसरे में मिला करके एक मिश्रण, एक घोल तैयार करते हैं, जिसे हम लोग विलयन का नाम देते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं समांगी मिश्रण। जैसे इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण अभी हम ऊपर दिए हैं, वो सबसे बड़ा उदाहरण जो आपको दिए हैं, शक्कर या आप नमक ले लीजिए, और शक्कर और नमक को आप जल के साथ मिश्रित करके जो आप मिश्रण बनाएंगे, वह जो मिश्रण होगा आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा, और वही समांगी मिश्रण आपका जो होगा विलयन कहलाएगा। तो हम लोग बात किए यहाँ पे कि शक्कर में शक्कर और जल को मिलाएं या नमक और जल को मिलाएं तो मिश्रण बनेगा। कैसे आप यहाँ किसी को अगर बताना हो तो आप उसे कैसे बता सकते हैं कि ये समांगी मिश्रण है कि नहीं है, शक्कर और जल का मिश्रण? तो आप उसको डायरेक्ट बोलिए कि एक गिलास लो, और उस गिलास में आप क्या करो कि यहाँ से मान लेते हैं कि हम लोग एक गिलास लेते हैं, और उस गिलास में हम लोग कुछ यहाँ पे जल भर देते हैं, और इसके बाद कुछ मात्रा में हम लोग इसमें शक्कर मिला देते हैं, और यहाँ से इसको अच्छे से एक लकड़ी या किसी टूल्स के द्वारा अच्छे से हम लोग इसको इसी में घोल करके मिश्रित कर दिए। यहाँ से जो हमें मिश्रण बना वो मिश्रण हमारा समांगी है। अब यहाँ से कैसे किसी को प्रूफ करना है कि ये मिश्रण समांगी है, तो आप उसको बोलो कि एक बार आप ऊपर से थोड़ा सा ऐसे टेस्ट करके चक्कर देखो, उसके बाद फिर आप इसको बीच में से थोड़ा सा चक्कर देखो, और उसके बाद आप इसको इसके नीचे तली में से चक्कर के देखो। तो आपको तीनों जगह जहाँ से आप चक्कर देख रहे हो उसे तीनों जगह पे टेस्ट एक समान मिलेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं उसको कि जो ये मिश्रण बना है शक्कर और जल का, वो मिश्रण आपका समांगी मिश्रण है, और वही समांगी मिश्रण जो आपका होता है विलयन कहलाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं कि विलयन कंप्लीट हुआ, समांगी मिश्रण कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं
कि हमारे पास जो मिश्रण बन रहा है अगर दो पदार्थों से मिलकर के बने, दो लोगों से मिलकर के बने, तो वैसे मिश्रण को क्या कहें, क्या नाम दें। और अगर हमारे पास मिश्रण 3 लोगों या 3 से अधिक पदार्थों से मिलकर के बने तो उस पदार्थ के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि दो पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी विलयन कहा जाता है। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को दोस्तों द्विअंगी विलयन कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जब दो पदार्थ का समांगी मिश्रण बनेगा तो वह दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी विलयन कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि अगर 3 पदार्थ हैं और उन तीनों पदार्थों का, अगर हम यहाँ 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण की बात अगर करें तो वो 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग त्रिअंगी विलयन का नाम देते हैं और वो विलयन हमारा मित्रों त्रिअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन कहलाता है। और अगर आपको कोई बोले कि 3 के बाद 4 हो जाए कहलाता है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बाद कोई बोले कि अगर 4 पदार्थों का समांगी मिश्रण लो आप और 4 पदार्थों के समांगी मिश्रण को फिर क्या कहेंगे सर। तो इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। समांगी मिश्रण जो है हमारे पास, वो समांगी मिश्रण आपका 4 पदार्थों का अगर समांगी मिश्रण है तो उसे आप कहने वाले हैं कि नहीं, वो जो आपका विलयन होगा वो चतुरंगी विलयन के नाम से जाना जाएगा। वो जो विलयन होगा हमारा चतुरंगी विलयन कहलाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और चतुरंगी विलयन। कि आपका ये जो द्विअंगी विलयन है वो द्विअंगी विलयन कब आप कह रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं कि आपका विलयन द्विअंगी है, कैसे आप समझ रहे हैं कि आपका विलयन त्रिअंगी होगा, और कैसे आप समझेंगे कि जो आपका विलयन है वो आपका विलयन चतुरंगी विलयन होगा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हम लोग यहाँ पे एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में जल में कुछ हम लोग शक्कर मिलाते हैं। यहाँ है जल और शक्कर को मिला करके जो हम लोग एक घोल तैयार करते हैं। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं, यहाँ हम लोग बताते हैं कि एक तो पदार्थ हमारा जल है, जो पदार्थ एक है जिसे हम लोग पहला पदार्थ बोल रहे हैं, पदार्थ ए, और जो दूसरा पदार्थ है हमारे पास पदार्थ बी। तो पदार्थ ए और पदार्थ बी के मेल से, इनके घोल बनाने से जो हमें विलयन मिलता है वह विलयन हमारा द्विअंगी विलयन कहलाता है। बिकॉज इसमें 2 ही लोग हैं, 2 ही पदार्थ हैं जिनके मिश्रण बन रहे हैं, समांगी मिश्रण, जो हमारा द्विअंगी विलयन कहलाएगा। और हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। तो दोस्तों यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारे पास वही पात्र, वही कंटेनर है। इस पात्र में हमारे पास जल है और जल के साथ कुछ मात्रा में हम लोग इस पात्र में कुछ शक्कर, और शक्कर के साथ हम लोग इसी पात्र में तीसरा जो हमारे पास पदार्थ है वो पदार्थ है नमक, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, कुछ इसमें मिला रहे हैं। और इन सबको मिला करके तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा जल है वो पदार्थ ए है, हमारा जो यहाँ नमक है वो पदार्थ बी है, और हमारा जो यहाँ शक्कर है वो पदार्थ सी है। तो हमारे पास 3 तरह के पदार्थ, 1, 2 और 3, तो 3 तरह के पदार्थ से हमारे पास जो यहाँ मिश्रण बन रहा है वो हमारा मिश्रण जो है त्रिअंगी विलयन कहलाने वाला है। क्योंकि यह विलयन जो हमारा है, इस विलयन में कितने लोग हैं, तो इस त्रिअंगी विलयन में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। क्योंकि आपको जैसे ही बोले द्विअंगी, द्विअंगी का मतलब 2, तो जहां 2 पदार्थों का मिश्रण बने वहां उस विलयन को हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। जहां 3 पदार्थों का मिश्रण हो उसे त्रिअंगी विलयन का हम नाम दे रहे हैं।
और जहां 3 से अधिक पदार्थ हो, 4 हो, चतुरंगी विलयन, ऐसे करके हम लोग बात करते हैं। तो यहां से हम लोगों ने जो बात किया, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है सॉल्यूशन विलयन। विलयन के बाद हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण के बाद हमने देखा कि कितने कितने पदार्थों के समांगी मिश्रण को कौन से विलयन के नाम से हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ये देखा, अब आप यहां से क्या करेंगे, सबका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग अगले टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगला टॉपिक जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 पदार्थों का विलयन बनाते हैं, तो विलयन में कैसे पता करना है कि कौन से पदार्थ की मात्रा उसमें ज्यादा है और कौन से पदार्थ की मात्रा उसमें कम है, उस पदार्थ को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग जो सीखे हैं उस चीज़ों को आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और यहाँ से आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, सीक्वेंस में देखें। जहाँ भी जिसे इस वीडियो में प्रॉब्लम हो वो वहाँ स्किप करके, रोक करके थोड़ा सा पीछे जा करके रिवाइज करें। उसके बाद भी उसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है या विलयन में वो किस तरह का विलयन बनाना चाहता है, या मान लीजिए कि आपका समांगी मिश्रण में प्रॉब्लम है, तो इन सब बातों को आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उस वीडियो के नीचे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप वहाँ से अपनी राय दे सकते हैं हम तक। चलिए धन्यवाद, रोकिए उसको शुभम।